हाय हेलो नमस्कार। जब से ईसीजीसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि एक होड़ सा मचा हुआ है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप सभी को ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ईसीजीसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ईसीजीसी प्रोबेशनरी ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको कहा जाता है वो आउट हो चुका है और आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करिए। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानना रहता है। उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में तो बाद में जानना रहता है, सबसे पहले ये जानना रहता है कि वो नोटिफिकेशन को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उसका, यानी उसका क्या प्रोफाइल है, क्या काम करना पड़ेगा आपको, किसके साथ डील करना पड़ेगा, सैलरी क्या मिल सकता है, किस एनवायरनमेंट में आपको काम करना पड़ सकता है, कहां पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा, कहां पे जाके आपको स्टे करना पड़ेगा, ट्रांसफर पॉलिसी क्या होता है। तो तमाम ऐसे जवाब चाहिए रहता है नोटिफिकेशन के बाद, जो कि हमको ढूंढना रहता है। अगर वो मिल जाता है तो फिर जाके हम उस नोटिफिकेशन को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ईसीजीसी एक बैंक नहीं है, ये एक एक्सपोर्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, राइट। ये एक बैंक नहीं है। इसमें आपको पब्लिक के साथ डीलिंग बहुत ही ज्यादा कम करना पड़ेगा, और इसमें जो आपको डीलिंग करना पड़ेगा वो मान के चलिए कि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स लोगों के साथ, उनके साथ आपको डील करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे आपका इंटरव्यू आ जाता है, तब आपका मार्केटिंग स्किल और आप किस तरीके से सामने वालों को कन्विंस कर पा रहे हैं, राइट, वो काफी मायना रखेगा। तो वो इंटरव्यू में वो काफी इंपॉर्टेंट चीज प्ले करेगा। देखिए, ब्रांचेस रहता है इसका। अब ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांच नहीं मिलेगा, डेफिनेटली ब्रांचेस मिलता है, लेकिन ये काफी कम वर्क फोर्स में काम करता है। 600 700 या कुल मिला के 1000 लोगों के साथ, या उससे भी थोड़ा ज्यादा ही मान सकते हैं, लेकिन बहुत कम वर्क फोर्स के साथ ये काम करता है। नो डाउट पैन इंडिया में इसके ऑफिसेस हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगा वो आपको मुंबई में ही मिलेगा। और जब भी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, काफी लोगों का ये रहता है कि चलो पहले सबसे पहले हम सैलरी का देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन अगर आपने देखा होगा, अगर आप मेट्रो में पोस्टेड हैं, अगर आप मुंबई में पोस्टेड हैं, तो 16 लाख पर एनम सीटीसी की बात किया जा रहा है। यहाँ पे कॉस्ट टू कंपनी की बात किया जा रहा है। 16 लाख आपको मिलेगा, 16 लाख आप समझ सकते हैं। हालांकि फिगर में आपको दिखेगा काफी ज्यादा है, और है भी। 16 लाख बहुत ज्यादा होता है। साल में आपको 16 लाख का पैकेज आपको एक प्रकार का मिल रहा है, बहुत ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक अच्छा जॉब माना जा सकता है। लेकिन एक जो मेरे को सुनने को मिल रहा है, और काफी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, ईसीजीसी में जो आपका प्रमोशन होता है, मान के चलिए ऐसा भी मतलब सुनने को मिल रहा है कि अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है अभी, तो वो सीनियर मैनेजर जो है एट द एज ऑफ 55 तक ही हो पाएगा। यानी जो प्रमोशन है इसका वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है इसमें। प्रमोशन की बात कर रहा हूँ मैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो मैंने आपको बोल दिया, पैन इंडिया में है, कहीं पे भी आपको दे सकता है, राइट। देखो, इस पे मैक्सिमम जो है आपका डाउट्स जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। ऑल ओवर इंडिया 75 वैकेंसीज आया है, 74 वैकेंसीज टोटल आया है। उसमें से एक बैकलॉग का वैकेंसी है। उसमें से अगर हम छांट दें अनरिजर्व कैटेगरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 34 या 35 वैकेंसीज आए हैं। काफ़ी कम होता है। और आपको लग रहा है कि चलो इस एग्ज़ाम को कोई अप्लाई करेगा भी नहीं क्योंकि काफ़ी कम वैकेंसीज हैं, और काफ़ी ऐसा है कि मतलब प्रमोशन स्लो है, ये है वो है। तो वो काफ़ी अच्छा जॉब है ये, राइट। अब दूसरा ये है कि ऐसा नहीं, ये एग्ज़ाम बस आप ही के लिए मतलब कंडक्ट किया जाएगा। बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन देंगे, और अगर आप देखेंगे पिछले साल का कट ऑफ देखेंगे तो नेक्स्ट लेवल का है। तो फिर आप समझ जाइए कि इसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा होना है। मेरा मानना है कि मैंने आप लोगों का बहुत सारे क्वेरीज जो है उसका सॉल्व कर लिया है। और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो बिल्कुल कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। आपको क्या लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एलिजिबिलिटी तो आपने देख लिया होगा, मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 ईयर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल चुका होगा। लेकिन आपको क्या बोलना है, ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद आपको क्या लगता है। मैं आपको मेंटली आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ कि मत डालिए, बिल्कुल डालना चाहिए। हर एग्जाम जब आता है तो बिल्कुल डालना चाहिए, वो भले कम वैकेंसीज हो भले ज़्यादा हो। प्रैक्टिस जो है वो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का जो प्रैक्टिस होता है वो शायद कहीं आपको और नहीं मिलेगा। घर पे बैठ के जितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, एग्जाम में बैठना वो अलग ही एक माहौल फील कराता है। चलिए फिर, अगर
आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तमाम वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।